हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी और द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? मान लिया हमें कोई केमिकल सैंपल मिला है और आपको नहीं पता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए। ओके, सो सिंपली यू यूज़ द टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं और उससे आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे यूवी विजिबल जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उससे आप किसी भी सॉल्यूशन, सैंपल में 1 ग्राम सॉल्यूशन है या 1% का सॉल्यूशन है या 1 mg/ml का सॉल्यूशन है, इससे आप कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का। किससे? यूवी विजिबल रेडिएशन को यूज़ करके। IR रेडिएशन से आप पता कर सकते हैं कि उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप पता कर सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए केमिकल मॉलिक्यूल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द सैंपल। एक सैंपल है जिसका आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकालना है, क्या पॉसिबिलिटी है उसके स्ट्रक्चर के होने की। तो आप सैंपल को रेडिएशन के बीच में रखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सैंपल का इंटरैक्शन होगा और आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। इसे आप कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन हो सैंपल के साथ, इस टेक्निक को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास एक सैंपल है, सैंपल होल्डर है जिसमें आपके पास सैंपल है, उसमें से आप रेडिएशन पास कर रहे हैं। मान लिया 100% रेडिएशन आप पास कर रहे हैं और तो केमिकल के कुछ पार्टिकल्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और 80% ही रेडिएशन इमिट आउट हुई दूसरी तरफ से। तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, मतलब मॉलिक्यूल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो हम ये पता लगाएंगे कि what is the difference between incident light and transmitted light। क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इतना एब्जॉर्प्शन बता रहा है। ओके, तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो बात हो गई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, पर हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग एक और डेफिनेशन दिया गया है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एरिया ऑफ स्टडी। क्या स्टडी? द एरिया ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो एरिया जहाँ पे आप डील करते हैं किसको, आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप यूज़ कर रहे हैं किसी केमिकल के इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, पर जनरली हम अभी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे यूवी विजिबल जिसमें अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट का यूज़ होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप देखते हैं यहाँ पे हमने बात की थी कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद सैंपल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि ये जो रेडिएशन होते हैं उनमें 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये ड्यूअल नेचर के होते हैं। ड्यूअल नेचर के मतलब इनमें फोटोन्स भी होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स भी होते हैं और वेव्स लाइक नेचर भी होता है इनका। ओके, और ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, उन्होंने। आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में हम देखें अगर स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेडिएशन, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ओके, और अगेन विजिबल रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू 7 स्पेक्ट्रा, दैट इज विवग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉस्मिक रेज, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है और जिसे हम यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। सेकेंड इज गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज,
visible radiation, IR radiation, माइक्रोवेव रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सबसे कम एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं, जो कि हम मोबाइल फ़ोन जो हम ऑपरेट करते हैं, ओके, वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो वेव्स। सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी